जीजा जी की खूबसूरत यादें इतनी ज़्यादा हैं जो दिमाग में इस समय घूम रही हैं, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू की जाए। चलो शुरू से ही शुरू करते हैं। रश्मि जीजा की शादी में मेरी उम्र केवल 8 या 8.5 साल रही होगी। उस समय हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तभी आवाज़ आती है, शायद छोटे चाचा जी की थी। वो कहते हैं, महेश इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे जीजा जी, अनिल जीजा जी। हम उनसे मिले, मुस्कुराए और भाग गए। क्यों? तो कुछ समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा था। मन लगा हुआ था केवल वहाँ की पेड़ों पर लटकी हुई लाइटों में और आगे खाने पीने की चीज़ों में। शादी का दिन गया और जैसा प्रोग्राम था, हम सब लोग अपने गांव अगले दिन वापस चले गए। 2-3 साल के लिए कोई कांटेक्ट नहीं रहा। उसके बाद 3 साल बाद जब दिल्ली सेटल हुए तो फिर से मुलाकातें शुरू हुई। कभी हमारे यहाँ, कभी वीरेंद्र मामा जी के यहाँ, कभी मेरठ में। तब समझ आने लगा कि भाई जीजा जी मैं अपने दोस्त जैसे हैं कुछ। जीजा साला और साली का रिश्ता कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भी क्या होते हैं। एक दिन वैसे ही क्यूरियोसिटी के हिसाब से पेंसिल और कॉपी उठा ली, हिसाब लगा दें बैठ गए कि भाई साला और साली जीजा जी के हैं कितने। पता लगा 30-32 तो साले हैं जीजा जी के, और इनकी उम्र 1 साल से लेकर 12-13 साल तक, यानी कि सब उनके बच्चे के बराबर। तो जीजा जी सबको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। एक बार मुझे याद है अच्छी तरह से, जब हम मेरठ गए हुए थे ताऊ जी के यहाँ, मनु यामिनी तो वहाँ थे ही, बाकी 2-3 और हमारे साथी थे, शायद अशोक था या नीलम थी, पूरा याद नहीं है। जीजा जी आ गए अपनी गाड़ी लेकर के, चलो नौचंदी का मेला है, घूमने चलते हैं। पहली बार नौचंदी का मेला जीजा जी के साथ ही घूमा, बहुत मज़ा लिया। सबको कुछ ना कुछ दिला रहे थे। मेरे से भी बोला रश्मि जी ने, महेश तू भी कुछ पसंद कर ले। हम संकोच के मारे पीछे चुपचाप खड़े हुए थे और नज़र थी एक माउथ ऑर्गन पर। पता नहीं कैसे जीजा जी को समझ में आ गया, उन्होंने देख लिया भाई ये क्या चीज़ देख रहा है। बोले माउथ ऑर्गन लेगा क्या? मैं कहा हाँ माउथ ऑर्गन ही दिला दो। तो कहने का मतलब ये था कि वो सामने से ही सबकी चीज़ें, बातें बहुत अच्छी तरह से समझ लिया करते थे। इसी तरह जब 2-3 साल और गुजरे, थोड़े और बड़े हुए, तो उनके एक मस्त मौला टाइप की एक शख्सियत देखी। एक वो वॉक्सवैगन इम्पोर्टेड छोटी कार, जो सबसे छोटी कार होती थी उस समय की, वो ख़रीद कर लाए थे। हम तो जैसे मेरठ में ज़्यादातर जाए रहते थे, उस समय भी जीजी के पास ही था। कहने लगे चल महेश तुझे घुमा के लाता हूँ। बैठ गए, कहाँ चलना है? चलो फार्म पे चलते हैं। जीजी, मैं, जीजा जी और शायद एक कोई होता है, या तो मनु था या यामिनी थी, आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ से फार्म पर घूमने चले गए। फार्म घूमने के बाद एकदम से जीजा जी कहते हैं फार्म तक तो आए ही हैं, चलो हस्तिनापुर ही चलते हैं। बिना किसी प्रोग्राम के हस्तिनापुर भी पहुंच गए। पहली बार हस्तिनापुर भी जीजा जी के साथ ही मैंने देखा था। तो कुल मिलाकर ये कि उनकी मस्त वाला एक शख्सियत थी, वो भी सामने आई। धीरे धीरे समय निकला, थोड़ा और समझ में आई बात। 14-15 साल या 16 साल की उम्र रही होगी। उसके बाद फिर बराबर मेरठ के बजाय चक्कर लगने लगे। आज क्या है? आज बिट्टू का बर्थडे है, चलो वही मेरठ। आज क्या है? आज इसका अखिल का बर्थडे है, चलो वही मेरठ। आज क्या है? आज होली का प्रोग्राम रखा हुआ है जीजा जी ने, पूरी ठंडाई का प्रोग्राम भी है, डांस भी है। 9 बजे शुरू हुआ, दोपहर को 2-3 बजे तक चलता रहा। आज क्या है? आज नई पिक्चर लगी है सिनेमा में, चलो वही देखने चलते हैं। कुल मिलाकर ये कि मेरठ एक ऐसा घर हो गया था जो छोटे शॉर्ट विजिट के लिए 2-3 दिन की जब भी छुट्टी हो, मेरठ, ज़्यादा छुट्टियों में तो लोग अक्सर नाना नानी के चले जाते हैं, पर मैं थोड़ी छुट्टियों में सीधा मेरठ ही नज़र आता था। इसके बाद तकरीबन 24-25 साल की एज के बाद मेरा जो है बैंक में जॉब लगने के बाद ज़्यादा मुलाकात होनी बंद हो गई। जब दिल्ली वापसी हुई तो 94 में थी, हाँ यस, और 95 में तो जीजा जी ने हमसे सबसे अलविदा ही ले लिया। धीरे धीरे समय निकलता गया। कहते हैं कि समय के पंख लगे होते हैं। 25 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला, और 25 साल हो चुके हैं जीजा जी को गए हुए। कहते तो हैं कि किसी को नहीं पता चला, पर एक बहुत कठिन समय रहा होगा शायद जीजी के लिए भी, अखिल के लिए भी, बिट्टू के लिए भी। जो 25 साल उनके लिए 30-35 साल तक भी शायद रहे हो, पर उन्होंने सबने बहुत हिम्मत से और बहुत सूझबूझ से अपने आप को संभाला। आज जिस ओहदे पर अखिल है, वो उसकी अपनी मेहनत तो है ही, और साथ में जीजा जी का आशीर्वाद भी। थैंक यू, धन्यवाद।